में मेरे रसूल तशरीफ फरमा बावक़ार उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस मेरे वालिद गिरामी इमामुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर क़ारी हामिद अली साहिब खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया जुमला हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उसी अंदाज में अपने नबी पर दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात काफ़ी देर से के बाद दीगरे बेहतरीन अंदाज में नाते पाक बयानात सुनते रहे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मिंबर शरीफ पर ये उलमा की नूरानी जमात बैठी हुई है और हम सब के मेज़बान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहिब क़िबला ये रिश्ते में हमारे मानवी लगते हैं, तो लाजिम है दुआ इनके लिए भी की जाए, खुसूसी तौर पे अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। चूँकि माशाल्लाह ये आज की कॉन्फ्रेंस और ये महफिल इल्म के हवाले से सजाई गई है। रब कदीर हर घर में इल्म का कम से कम एक दरख्त अता फरमा दे। आमीन। ये है दामन ये है गिरेमा आओ कोई काम करे मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह करीम हमारी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारी नस्लों में मौलाइल वाले पैदा फरमा दे। ये बड़े शर्फ की बात है जिस खानदान में एक भी इल्म वाला पैदा हो जाता है। मेरा अपना मानना है कम से कम वो खानदान बदअकीदगी से महफूज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में। जितना पुरफतन दौर है ये ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम ईमान की बका के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना जरूरी है। और वो घर बड़े बहार होते हैं जिस घर में कई कई आलिम हुआ करते हैं। बस कोशिश करें अपनी जिंदगी इल्म के साथ गुजारें। इल्म बहुत अहम है। हमारी कौम का मिजाज है कि इल्म इमामत तक महदूद है, लेकिन नहीं, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। इसको सिर्फ इमामत तक महदूद न करें। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला
ये आपकी बस्ती में है। कुछ दिन पहले ये नमाज पढ़ाते थे, लेकिन जानते हैं इस सब के बावजूद भी मसरूफियत हिंदुस्तान भर का दौरा और बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत में हजरत की गुफ्तगू रहा करती है। माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर आपके बीच रहते हैं तो यूं ना समझें कि इमाम साहब ही हैं। कोशिश ये करें कि अपना ये मिजाज ना बनाए कि इल्म सिर्फ इमामत तक महदूद है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? ये जो हमने ख्वाब बना रखे ना कि अगर हाफिज जी बनाए तो बेटा इमाम बनेगा, जरूरी नहीं है। इल्म यूं समझें कि हर फसाद के लिए एंटीबायोटिक है, हर बुराई का एंटीबायोटिक अगर कोई है तो वो इल्म है। आप गौर करें, अल्लाह ने अपने करीम रसूल को मक्का शरीफ में पैदा फरमाया। आप नबियों की तारीख पढ़िए, कमोबेश 70,000 अंबिया व मुरसलीन मिस्र की जमीन पर, शाम की जमीन पर पैदा हुआ और हुजूर की वो जात है जो मक्का शरीफ में जलवा जलवा। आप गौर करें मक्के की जमीन कितनी सख्त है। ये वो जमीन है जहां ढेले भी पत्थर के हैं, पहाड़ भी पत्थर के हैं। और बड़ी बात कहूं, जब हुजूर जिस दौर में जलवागर हुए उस दौर में लोगों के दिल भी पत्थर के थे। उस जमीन पर अपने महबूब को पैदा फरमाया और कैसा बना के पैदा फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पत्थरों के बीच में रहमत बना के पैदा फरमाया। मेरे हुजूर जिस दौर में जलवागर हुए, आप गौर फरमाइए, जिस दौर में मेरे हुजूर जलवागर हुए हैं उस दौर में कौन सी बुराई ऐसी थी जो जमीन पर नहीं थी? चोरी, डाकाजनी, कत्ल गारतगरी, तकब्बुर, जिनाकारी, अय्याशी, बदमाशी, कौन सा जुर्म ऐसा था जो मक्के की जमीन पर नहीं हो रहा था? अल्लाहु अकबर। उस जमीन पर अब्दुल्लाह के लख्त जिगर ने आग खोली, वो तो कायनात के लिए रहमत बन करके आया। मुझे बता तो सही, जो परिंदों की आंख में आंसू नहीं देख सकता वो इंसानों को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते? जरा गौर करें, खंजर चले किसी तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस ख्याल का रखने वाला पैगंबर इंसानियत को तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? मेरे हुजूर ने माशरे पे निगाह डाली, कहीं बेटियां काटी जा रही हैं, कहीं बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था, कहीं बापों को बाजार में बेचा जा रहा था, कोई था कि माँ को बाप के बाद बाप ने घर की रखेल बना के रख रहा था। ये उस दौर की कहानी है साहिब, जहाँ इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। ये उस दौर का किस्सा है जहाँ पर अखुवत और भाईचारगी का नाम और निशान तक नहीं था। लोग इज्जत के लिए जिया करते थे, इज्जत के लिए मरा करते थे। ये उस दौर की कहानी है साहिब, जहाँ पर बेटियों को जीने का अधिकार न था। एक जुर्म क्या हजारों जराइम थे। अल्लाह अकबर। इस्लाह करने वाला सिर्फ एक और हजारों जुर्म सामने थे। मेरे हुजूर ने उम्मत के हालात देखे, नबुव्वत की आंखें बरसने लग गईं। मुझे बताइए तो सही, हुजूर की आंखें बरसी, उम्मत के हालात देखे, या अल्लाह जुर्म बेशुमार है, इस्लाह करने वाला अकेला है। एक जुर्म की एक वक्त में इस्लाह की जा सकती है, एक ही वक्त के अंदर सिर्फ एक बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तकरीब फहम के लिए समझिए जरा, अगर आपका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए और एक नंबर से वहां से पास करे, मुझे बताइए जो विदेश में एक नंबर पर आता है वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करता है, पूरे देश का नाम रोशन करता है, पूरे समाज का नाम रोशन करता है। जब वो उस देश से आता है अपने देश के लिए, तो हमारे देश की हुकूमत का जो सर्वे सर्वा होता है, जो प्रधानमंत्री होगा वो उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाएगा। वो कहेंगे ये हमारा मेहमान है, प्रधानमंत्री बोलेगा ये मेरा मेहमान है, घर वाले कहेंगे हमारा मेहमान है। इसलिए कि एक बंदा है जिसने पूरे भारत का सर ऊंचा कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा देश छोड़ करके परदेश से अपने देश आता है, उस वक्त उसको लिया जाता है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसका एहतराम करती है, एक दिन उसको दावत खिलाई जाती है, अगले दिन माँ बाप अपने घर लेके आते हैं, फिर माँ बाप उसको अपने घर लाए हैं। कभी माँ
बलाएं ले रही है, कभी बाप माथा चूम रहा है, आज बरसों के बाद बेटा मिला है, कितने कितने पुराने ख्वाब आज पूरे किए हैं बेटे ने। अल्लाह पर बेटा अंदर लेटा, अचानक बेटे की चीख की आवाज अगर आए, माँ के कान खड़े हो गए, बाप भी उठ के बैठ गया, छोड़ करके बेटे के कमरे में आए, देखा बेटा बेताब था बेटा, उठाया हॉस्पिटल लेकर के गए, चेकअप कराया, डॉक्टर कहने लगे इसको दिल की भी प्रॉब्लम हो गई है, दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो चुका है, इसके मैदे में भी इंफेक्शन है, इसकी किडनी भी खराब हो चुकी है। अल्लाह अकबर। फिर माँ बाप के प्यार का हाल आप देखिए, फिर माँ बाप क्या करते हैं, डॉक्टर से यही तो बोलते हैं डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे मेरा बेटा एक ही इंजेक्शन में ठीक हो जाए, ऐसी खुराक दे दी जाए जिससे सारे मर्ज खत्म हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर भी जवाब देंगे नहीं 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 नहीं, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, दिल का डॉक्टर अलग इलाज करेगा, किडनी का डॉक्टर अलग है, मैदे का डॉक्टर अलग है, हर जगह का डॉक्टर अलग है, अलग अलग इलाज किया जाएगा। तो माँ बाप तड़प जाते हैं प्यारे, कहते इतनी तो बीमारियां हैं, इतना वक्त कहाँ है कि अलग अलग इलाज कराया जा सके। डॉक्टर कोई ऐसा कैप्सूल दे दो जिससे सारे मर्जों का इलाज हो जाए, ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे सारे मर्ज कट जाए। और मुझे बता तो सही, ये बेटे के लिए बाप की बेताबी है, एक औलाद के लिए ये माँ की बेकरारी है। फिर उस रसूल के दर्द का अंदाजा कौन लगा सकता है, जो बाप से ज्यादा उम्मत से प्यार करता है, जो माँ से ज्यादा उम्मत से प्यार करता है, जो अपनों से ज्यादा उम्मत के लिए रोया है। जब उसने उम्मत का ये हाल देखा, सजदे में सर रखा, रो के कहा था या अल्लाह कोई ऐसा तरीका दे दे, हजार बीमारियां हैं, इलाज एक वक्त में हो जाए। रब ने महबूब को गारे हीरा में बुलाया और बुलाने के बाद कहा था महबूब सारी बीमारियों के इलाज के लिए एक दवा दे रहा हूँ, वो दवा कौन थी? फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। गोया रब कह रहा था ए महबूब ये जितनी बीमारियां हैं अगर सबका इलाज चाहते हो इन्हें इल्म की दौलत दे दो, सारी बीमारियों का जनाजा निकल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मज़हब इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान हो रहा है, जवाब नहीं है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये एक डोज थी इक़रा की डोज, एक खुराक ने फिर जब खात्मा किया, बता तो सही उस दरसगाह के कभी तलबा को देखो, उनकी बारगाह में पढ़ने वालों की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखिए, हुजूर की दरसगाह में बैठे हैं, फिर कैसा इल्म आपने हासिल किया। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ सोशल मीडिया के जरिए ये बात दुनिया तक जानी चाहिए, जो लोग अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकते हैं, जो हजरत उमर फारूक आजम के खिलाफ भौंकते हैं, मैं कहता हूँ ज़बान को लगाम दो, याद रखो अगर शागिर्द नाकाम होता है तो नाकामी का सबब उस्ताद को ठहराया जाता है। तुम कहते हो अबू बकर ने गसब किया था, इस कुर्सी को उन्होंने छीन करके कब्जा किया, मुझे बता तूने कैसे सोच लिया हुजूर की दरसगाह का तालिब इल्म हो, हुजूर की दरसगाह का पढ़ने वाला हो और वो गसब की नियत रखता हो, वो झूठ बोलने का ख्याल रखता हो। खुदा की कसम नबी की बारगाह के बैठने वाले अबू बकर की तो बात छोड़ो, उनकी दरगाह उनकी दरसगाह में आने वाले बिलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम उठाइए तारीफ, जब उस दरसगाह में हुजूर ने बैठाया, कैसे सख्त दिल के आदमी थे हजरत उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर, कोई सामने बात नहीं कर सकता था, ये जलाल था। लेकिन जिस दिन से हुजूर के कदमों में आके बैठे हैं, लोग कहते थे कि जितनी करीम तबीयत हमने उमर की देखी है, इतना करीम तबा कोई नजर नहीं आता है। उनकी दरसगाह का कमाल था, जिसने पत्थर को मोम बना दिया। और मुझे बता तो सही, मुझे बता तो सही, जो बेटियों को कत्ल करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, आज वो हुजूर की दरसगाह में बैठने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर चलते हैं तो कदम देख के रखते हैं, कहीं चूंकि न दब जाए। कहा हुजूर में आपके आने का कमाल है, हम तो बेटियों को कत्ल करते थे, तुम्हारे दामन से क्या जुड़े, हमें तो चोटियों के टूटने का भी दर्द दिल में एहसास होने लगे। जी जी वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असर था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का। और लोगों, इल्म बड़ी जरूरी चीज है, इल्म हासिल करो, तालीम सीखो, दीन पर तवज्जो दो। ये नहीं है कि तीजा भी कोई कर देगा, मरेंगे तो यासीन भी कोई पढ़ देगा, नमाज भी कोई पढ़ा देगा। ये बात अपनी जगह है। मैं अक्सर जलसों में एक बात कहा करता हूँ, सुनिए, आप मुझसे जनाजा पढ़वाइए, कोई बात नहीं,
मेरे वालिद गिरामी से पढ़वाइए, अच्छी बात है, मुफ्ती साहब से पढ़वाइए, अच्छी बात है, आप नमाज जनाजा पढ़वाइए, लेकिन सच बताना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं या ये नमाज जनाजा पढ़ाएं, बताओ क्या इनके दिल में वही दर्द होगा जो बाप के जनाजे का बेटे के दिल में दर्द होगा? मुझे जरा सच्ची बात बताओ, क्या यही दर्द होगा हमारे दिल में? हम तो खड़े होंगे, हमें मालूम है कितनी तकबीरें कहनी है, हमें पता है कितने दुरूद पढ़ने हैं, हमें तो गर्मी भी इतनी सताती है जनाजे में कि लोग खड़े नहीं हो पाते कि जल्दी करो। एक जगह जनाजा पढ़ने के लिए बुलाया गया, पढ़वाने के लिए गए तो साहब माथे पे पसीना था, कहने लगे इतना टाइम हो गया, इतनी गर्मी हो गई। मैंने कहा हैरत होती है, आज एक आदमी के लिए, अपने दीनी भाई के लिए आप 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैदान क़यामत की धूप को गवारा भी करना है। और कुछ सोच तो सही, कम से कम किसी के लिए कुछ तो कुर्बानी देना सीखो। मैं कहता हूँ मैं जनाजा पढ़ाऊं आपके बाप का, आपके बेटे का, लेकिन जो दर्द आपके दिल में होगा ना वो मेरे दिल में नहीं होगा। कम से कम अपने घर में कुरान का एक दरख्त लगा लो, एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हमने ख्वाब देखे बड़े बड़े, सजदों में गिर के दुआएं मांगी, अल्लाह बेटे की इनकम अच्छी कर दे, अल्लाह बेटे को इंजीनियर बना दे, अल्लाह बेटे को डॉक्टर बना दे। तो कभी रो के रात को ये भी तो कह दिया कर अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का कारी बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहा करो, इनसे पूछो उलमा से, कब्र का ये सवाल होगा कि बता इंग्लिश मीडियम में कितने नंबर आए थे? ये पूछा जाएगा हाई स्कूल की मार्कशीट का कितना परसेंटेज था? ये नहीं पूछा जाएगा। अगर मरने के बाद पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, बता मैंने सिर्फ एक किताब दी थी महबूब को, तूने उसको कितनी बार पढ़ा था? मैंने कुरान दिया था, क्या उससे बड़ा कम नसीब कोई हो सकता है जो अपने नबी की दी हुई किताब को जिंदगी में खोल के ना पढ़ सका? कभी सोचिए यहां से, इस बात को जरा दिल पे रखना, क्या हो सकता है उससे भी बड़ा कम नसीब? हम तो हकीर समझते हैं कुरान वालों को, हम तो नजरों से गिरा के लोगों को बुलाते हैं। हमारा हाल क्या है? हम तो उलमा को भी अगर याद करते हैं तो 30-40वें में, अगर याद नहीं आए तो कभी वलीमे में मौलवी याद नहीं आती। टेबलें लग जाती हैं, ये वीआईपी टेबल है, कौन बैठेगा इस पे? इस पे प्रधान जी बैठे, इस पे चेयरमैन बैठेगा, भाई इधर मत बैठना कोई, इतना वीआईपी हो गया तेरे लिए, जिसे पेशाब करने का सलीका ना वो तेरे लिए वीआईपी हो गया। और जिसने तेरी दुनिया और आखिरत सवारी वो सिर्फ 30-40वें के लिए रह गया। फिर कहते घर में बरकत नहीं, बरकत कहां से होगी? सुन, अगर वीआईपी की टेबल लगाई है तो रोज सबको के खाना बाद में तुम खाओगे, पहले कुरान का कारी खाना खाएगा, पहले मस्जिद का इमाम खाना खाएगा, पहले मदरसे के तलबा खाना खाएंगे, पहले दीन के मुहाफिज खाना खाएंगे, पहले दीन का कलम उठाने वाले खाना खाएंगे। खुदा की कसम कदम इसके आएंगे, बरकतें सीधी मदीने से आना शुरू। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तकरीर यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बदलो फिक्र अपनी, हमारे तो दिमाग ही बदलते जा रहे हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए। जिसकी दाढ़ी है उसे मुल्ला जी कह के हटा देते, जो पैंट शर्ट में आई है सर, इस दाढ़ी की कीमत तो मरने के बाद पता चलेगी। मैंने अपने उलमा से यहाँ तक सुना है, अगर कोई दाढ़ी वाला मोमिन कामिल कब्र में जाता है, एक फरिश्ता, 2 फरिश्ते हिसाब के लिए आते, एक फरिश्ता कफन हटाता है ना, तो हटाने के बाद ऐसी ढक देता है, दूसरा कहता सवाल नहीं करना, तो कहते सवाल करने की जरूरत क्या है, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा के आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जलील हो गए, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। दाढ़ी वाले आज रुसवा हो गए। खुदा की कसम ये चेहरे पे 4 बाल सजा के देख ले और फिर देख मुस्तफा तुझसे कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम तो बदल गए, हमने कहा दाढ़ी रख ली तो हमारा जो है जदीद कौम से राब्ता ही कट जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। नहीं, ये मुस्तफा की सुन्नत है प्यारे। जिस जगह खड़ा होगा लोग इज्जत की नजर से देखेंगे, जहां भी खड़ा होगा इज्जत की नजर से देखा जाएगा। कि तुमने नहीं देखा वो आज गधों वाला सिस्टम होता है शादियों में, खड़े खड़े खा रहे हैं, और अगर कोई दाढ़ी वाला चला जाए इतनी महफिल में कोई ना कोई आके जरूर कह देता चाचा आप तो बैठ के खाएंगे ना, उससे नहीं कहते आप भी खड़े होकर खाइए। दाढ़ी देख के पहले ही बंदा कह देता आप तो बैठ के खाएंगे, आप जरा बैठ जाइए आपके लिए खाना मैं ला देता हूं। ये सुन्नत का कमाल नहीं हुजूर की। ओ भाई
ये दाढ़ी वाले जलील नहीं, दाढ़ी वाले इज्जतदार हैं। इसकी हिफाजत करो, इसे रखो, ये बोझ नहीं है। जरा सी मुसीबत आ जाए तो किलो भर का ताबीज लटका लेगा, लेकिन ये तोले भर की दाढ़ी भारी लगती है। यहां तक फरमाया गया यार अगर मुसीबतें आ जाएं अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़ और यूं हाथ उठा के कहे या अल्लाह मुस्तफा की सुन्नत के सदके में भला डाल दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह मकबूलियत की जमानत पहले अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत है। और वो कहां पे हुजूर का किसी ने कार्टून बनाने की कोशिश की थी। हुजूर का कार्टून बना कौन सकता जब किसी के तसव्वुर में उनका ख्याल ही नहीं आता। ये तो किसी और का बना सकते हैं, हुजूर का नहीं बन सकता। और उनका बनेगा भी कैसे? वो कोई जहन में आने वाली शय तो नहीं है। उनका अपना आलम तो ये है, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान वाले हैं, ये दीन वाले हैं। लोग ताने देते, मैं कहता हूँ सुनी ने ताने न दे। खुदा की कसम ये वो हैं जो हकीकत में मुस्तफा वाले। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या लगता है कि मौलवी की औकात कोट पैंट खरीदने की नहीं है? वो 18,000 के जूते नहीं खरीद सकता, वो 2200 रुपए का कैप नहीं खरीद सकता, सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन फिर ये कपड़े क्यों, ये अमामे क्यों, ये जुत्ते क्यों, ये कुर्ते पजामे क्यों? क्या हमारा दिल नहीं? दिल हमारा भी है, दिल उलमा का भी है। ये भी अगर चाहे तो अच्छे से अच्छा नया कपड़ा पहन सकते हैं, कोट पैंट भी पहन सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी वजह से मजबूर नहीं है। खुदा की कसम ये दिल मुस्तफा को दे बैठे हैं। इनका अपना ऐलान ये है, दुनिया कुछ भी कहे, अगर लिबास पहने तो मुस्तफा वाला पहरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, हुजूर से प्यार करो, इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। खुदा की कसम जब तक के न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी औकात कुछ भी न थी। अल्लाह अकबर, जंग का मौका है। हजरत उमर फारूक आजम मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जबान से जुमला निकल गया, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे से चलो। इस पे गौर करो, पहाड़ी के पीछे के लिए या सारियल जबल, सारिया पहाड़, ये आपकी जबान से जुमला निकला। सारे नमाजी बैठे हुए हैं, सब हैरत में थे, न कोई आया न गया, न किसी की आवाज सुनाई दी। आपकी जबान से ये जुमला कैसे निकल गया, या सारियल जबल। अल्लाह अकबर। 1 महीने के बाद जब लश्कर वापस आया तो उन्होंने बताया हम तो जंग हारने वाले थे, लेकिन अचानक उमर की आवाज पीछे से आ गई। उन्होंने कहा था पहाड़। जैसे हमने पहाड़ पे तवज्जो की, फिर फतह हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा बात कितनी पुरानी है, का महीना हो गया लगभग, का कितनी दूर थे, का सैकड़ों मील की मसाफत थी। सबने कहा उमर बता तो सही, यहाँ बैठे बैठे तुमने सैकड़ों मील का देख भी लिया, सुन भी लिया, बता भी दिया। अल्लाह अकबर। ये बात मक्के में फैल गई, मदीना शरीफ में फैल गई कि उमर मदीने में बैठ करके सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देते हैं और सैकड़ों मील का देख भी लेते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का एक यार था जिसको हम बोलते हैं मुहावरे में लंगोटिया यार। आज उसको पता चला उमर इतनी पावर वाला हो गया है। अल्लाह अकबर। उसे तो पता ना था कि हुजूर के कदमों में जिस दिन आए हैं उस दिन उमर रश के कमर बन गए हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों को रश है उमर पे। ये उमर फारूक आजम है। उसने सुना मेरा यार उमर है, कोई दूर तक का देख लेता है। सफर किया मक्के से मदीना शरीफ आया, कहने लगा उमर कहाँ मिलेंगे उमर? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मस्जिद में मिलेंगे। हजरत उमर के पास आए। आने के बाद उसने ये कहा उमर मैंने सुना है कि तू सैकड़ों मील तक अपनी आवाज पहुंचा देता है और सैकड़ों मील का देख भी लेता है। मुस्कुरा के कहने लगे सच सुना है तूने? उसने कहा यार बता तो सही, तूने ऊंट मेरे साथ चराए, मैंने ऊंट तेरे साथ चराए। तू उम्र में मुझसे छोटा था, जब तेरा ऊंट गुम जाता था तो तेरे वालिद तुझ पे सख्ती करते थे। तू डर के मुझसे कहता था मेरा ऊंट तलाश करके ला। का उमर मैंने सारी जिंदगी जितनी तेरे साथ गुजारी है जंगल में, तेरे जानवरों की हिफाजत मैंने की थी, ऊंट मैंने तलाश किए थे। उमर कल अपने ऊंट को नहीं देख पाता था, आज सैकड़ों मील तक कैसे देख रहा है? तो हजरत उमर ने कहा था फर्क
है कल जब कुछ नहीं दिखता था तब तेरे यार थे, जिस दिन से मोहम्मद के यार बने हैं सारी दुनिया में हथेली की तरह नजर आने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। जब तक के न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मेरे भाई हुजूर से प्यार करो, चेहरे पे सुन्नत सजा लो, बेटे को कुरान का कारी बना लो। याद रखो जब सांसें आखिरी थमने लगती है तब हसरत और यास के सिवा कुछ नहीं रहता। खुदा की कसम अगर पाप पूरी जिंदगी, अभी एक शख्स का इंतकाल हुआ 60 लाख इलाज में लगे हैं। अल्लाह उन बेटों को सलामत रखे जिन्होंने अपनी कमाई से बाप पर खर्च किया है। 60 लाख कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम लगाई है, बड़ी मेहनतें करके उन्होंने बाप का इलाज किया, हर चंद कोशिश की, लेकिन वो इंतकाल कर गए। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे साकिब, मौत का सभी को सामना करना है, एक दिन सभी को मरना है। याद रखो मरने के टाइम जब डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं उसके बाद मुझे बताइए किधर ख्याल जाएगा? सबसे आखिर में पलट के ख्याल कुरान की तरफ आता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब बाप की आंख में आंसू होते हैं, बेटा खड़ा होकर पूछता है बाप बताइए तो सही, हमने ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिखा लिया, दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं, अब क्या करें? तब बाप कहता बेटे कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुना दे। उस वक्त में बेटा गर्दन झुका के कहता है अब्बा तुमने मुझे डॉक्टर तो बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया था, इंजीनियर तो बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया था। तुमने मुझे दुनिया की सारी तालीमें दी, नहीं दी तो कुरान की तालीम नहीं दी। अब्बा ये मैं तो नहीं कर सकता। कहा बेटे मेरी तो तमन्ना ये थी कि दुनिया से जाते जाते कुरान की कुछ आयतें सुन के चला जाता। अगर बाप की जुमला कहे उस वक्त बेटे के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन फट जाए इसमें चला जाऊं। ओ यार ये जिंदगी 4 दिन की है, इसके ऐश भी 4 दिन के हैं। ओ खुदा का वास्ता बेटों को कुरान का कारी बना लो, बेटों को दीन की तालीम दे दो। और मैं कहता हूँ कुछ भी ना सकी, कम से कम बेटों को कुरान की तस्सूर से तो याद करा दो, लेकिन ऐसे याद कराओ जैसे याद कराने का हक है, ऐसे पढ़ाओ जैसे पढ़ाने का हुक्म है। आज होता क्या है साहिब, हमारी मस्जिदों में 1.5 लाख नहीं बल्कि 3-3 लाख मरतबा कलमा पढ़ दिया जाता है, लेकिन मरने वाले को राहत नहीं होती। वजह ये होती है कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा था, हमें तो नाज है अपनी इबादतों पे, हम तो कहते हैं हमें आधा कुरान याद है, लेकिन कभी आलिम की बारगाह में जाके पूछ क्या कुरान ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ता हूँ? क्या कलमा ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ता हूँ? यही वजह है साहिब, तलफ्फुज़ बिगड़ चुके हैं, अदायगी खराब है, 3 लाख मरतबा चने हो जाते हैं, मरने वाले को कोई फैज नहीं होता है। जबकि बताया तो ये गया है 1.25 लाख कलमा पढ़ करके मरने वाले को बख्श दिया जाए तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। आखिर हुआ क्या है? 3 लाख मरतबा कलमा पढ़ा गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। वजह यह है कि हमने उलमा से दूरी इख्तियार कर ली है, हमने इंटरनेट से तो दीन सीखा है, अगर नहीं जा पाए तो मस्जिद के इमाम के पास तक नहीं जा पाए। हमने शरीयत सोशल मीडिया से सीखना शुरू कर दी है, अगर नहीं गए तो काम पास के रहने वाले कुरान के कारी के पास नहीं गए। तो याद रख प्यारे, तुम्हें जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी अगर काम आएगा तो कुरान वाला काम आएगा। अपने बच्चों को कुरान की दौलत दे दो, दीन की दौलत दे दो, खुदा का वास्ता। और कभी कभी अपने घरों में जब बैठा करते हो अपनी बीवी से दिन भर का हिसाब लेते हो तो ये भी कहा करते हो बता दिन कैसा गुजरा है, ये भी कहते हो बता खर्च कहाँ कहाँ हुए हैं, कोई मेहमान आया था तो खर्च कहाँ से किया था। ओ यार जब ये बातें किया करो तो कभी हाथ पकड़ के इतना भी कह दिया करो मेरी शरीक हयात सफर में रहता हूँ, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं कब मुलाकात हो जाए, चौराहे पर आए जाए हाथ से होते रहते हैं और चलते फिरते मौतें होती हैं। कभी कभी बीवी से ये भी वादा ले लिया कर कि देख तेरी गोद में 6 साल का बेटा बैठा है, मैंने इमाम के पास भेज के इसको दस्तूर से याद करा दी है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए बेशक मेरी नमाज जनाजा कोई पीर पढ़ाए या मेरी नमाज जनाजा कोई मुफ्ती पढ़ाए या मेरी नमाज जनाजा कोई आलिम पढ़ाए, कहना वो बात अपनी जगह है, उनका आना बड़े फजल की बात है, उनका आना बड़े करम की बात है। लेकिन याद रख मेरी शरीक हयात अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे 6 साल के बच्चे को इसके चचा के साथ भेज देना और इससे कह देना कि जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस आ जाए तो मेरे बेटे को मेरी कब्र के पास खड़ा कर दे। ये 6 साल का बच्चा वो यार दावे से कह सकता है कि एक आलिम की दुआ टाल दी जाए, ये भी हो सकता है एक पीर की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जिस बाप की कब्र पर 6 साल का बच्चा खड़ा होगा आंख में आंसू लेगा और कहेगा या अल्लाह इस मिट्टी के ढेर में मैंने बाप को दफना दिया है, मेरे मालिक की कब्र में बेसहारा है, अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। और कभी बीवी से भी कह दिया करो कि मेरी कब्र पे मेरे बेटे को भेज
देना ताकि दुनिया पलट के आए और उधर हिसाब के फरिश्ते आए, इधर मेरा बेटा खड़ा हो जाए और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे और सूरे फातिहा पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, इधर बच्चा सूरे फातिहा पढ़ेगा, उधर पैगाम आ जाएगा, फरिश्ते वापस लौट आओ, अब हिसाब की जरूरत नहीं है। फरिश्ते कहेंगे मालिक किस लिए, तो रब फरमाएगा देखते नहीं है कब्र के बाहर 6 साल का बच्चा खड़ा है और मुझे रहमान कह रहा है इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इस आग में मुब्तला करूं, मेरी गैरत को गवारा हो नहीं सकता। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हुजूर हामिद मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। और पढ़ो, दीन के करीब हो जाओ। फरमाया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान ही सिखाए। ये कोई छोटा कर्म नहीं। आज हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए तो टाइम है, 3-3 घंटे ट्यूशन में तो हम दे सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद के इमाम के पास 20 मिनट के लिए भेजते हैं और 2 मिनट ज्यादा हो जाए फोन आ जाता है, पता नहीं बच्चा ट्यूशन जाएगा, 2 मिनट लेट कर दिया। हमारे बच्चे ये समझ गए अहम कुरान नहीं, अहम इंग्लिश है। वो जानते हैं बचपन से अगर कुरान अहम होता, हमारे माँ बाप 12 घंटे कुरान को देते और 4 घंटे इंग्लिश को देते, लेकिन हमने उनको 18 घंटे अंग्रेजी के लिए देकर के आधा घंटा कुरान के लिए देके उन्हें ये बावर कराया कि कुरान कोई चीज नहीं है। बदलो अपने तरीके और बच्चों को ये यकीन दिलाओ कि हमारी तरक्की का अगर राज है तो कुरान, कामयाबी का राज है तो कुरान है। सर ऊंचा कर पाएंगे तो कुरान पे अमल करके, तरक्की करेंगे तो कुरान पे अमल करके। और दौलत तो रंडियों के पास भी होती है, तुमने कमाई तो क्या कमाई, मजा तो तब था जनाजा तेरा जाता, पीछे चलने वाले तेरे बेटे कुरान पढ़ते जाते। दुनिया कहती नामुराद बाप का जनाजा नहीं है बल्कि नसीबों वाले बाप का जनाजा। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ओ भाई बचाओ माशरे को और बचाओ औलाद को। बात गलत नहीं कही थी। मुफ्ती साहब ने मुझसे पहले जो डॉक्टर इकबाल का नजरिया उन्होंने पेश किया था, कहा था अगर इन्हें दीन न सिखाया गया तो आने वाले दौर में कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। और मैं कहता हूं इन्हें दीन के करीब कर दो, वरना यही औलाद कब्र पर ठोकर मार के आएगी तुम्हारे, और तुम्हारी कब्रों को इकसार करा के यही वहां पे 5 स्टार होटल खोलेगी। इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें कुरान के करीब करो। और मैं कहता हूं साहिब अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो कुरान लाओ घर में। इस ताल्लुक से गुफ्तगू के लिए घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, घंटों दरकार है। अलग अलग अगर बात बताई जाए कुरान का किस चीज पे कितना असर है, बड़ा वक्त चाहिए। बस इतना समझ लो कि समाज को अगर दुरुस्त राह पर आना है तो कुरान की तालीम आम करो, दीन को आम करो। अगर हमारा बेटा ये नहीं जान सकता कि हमारे घर से निकलने का तरीका क्या है, तो बताओ वो माँ बाप को सलाम क्यों करेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पूरी 18 साल की बेवकूफी का एक तावीज इलाज बन जाएगा? 20 साल जो तुमने छक छक में गुजारे हैं वो सिर्फ एक तावीज बदल देंगे तुम्हारी जिंदगी। अगर इन तावीजों से इतनी जल्दी जिंदगी बदलती, मैं मुनकिर नहीं तावीज़ात का, बरकत की चीजें हैं, लेकिन ये भी असर तब करते हैं जब इनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। अगर दुआएं माँ बाप की नहीं तो पूरा कुरान गले में लटका ले और ऐसा फायदा हो जाए, मुझे बताइए। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो औलाद आपकी इज्जत करे तो दीन सिखाओ, चाहते हो कि औलाद बहनों का हक अदा करे तो दीन सिखाओ, अगर चाहते हो औलाद हमारी मुआशरे में सुकून और शराफत से जिंदगी गुजारे तो कुरान सिखाओ। ये सारी तालीमें सिर्फ कुरान देता है, बाकी तुम्हें किसी गोद में ये तालीमें नहीं मिलेगी। जो तालीम खड़े होकर पेशाब करना सिखाती हो वो माँ बाप को सलाम करना कब सिखाएगी? बताइए मुझे। इंग्लिश सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, जो चाहो सिखाओ यार, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उससे पहले कुरान सिखाओ।
ये जरूरी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो जमीन पे तो कुरान सीखो भी सिखाओ। कई तरह के फोन आते हैं कि हजरत जी मैं फना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और मैं तो ये कहता हूं कोई जमात बुरी नहीं है। मैंने कहा तेरा कसूर नहीं, कसूर तेरे माँ बाप का है, इसलिए कि उसने तुझे मुस्तफा की तालीम ही नहीं दी। हाँ, वरना हुजूर के फरमान के आगे तो अक्लें कुर्बान करने का हुक्म है। अगर हुजूर ने कह दिया ये तो फिर क्यों कहा? हमें हक नहीं बनता हम कहें, इसलिए कि हम प्यार करते हैं हुजूर से। और वो कहता नहीं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आती। आएंगी कहां से? जिस दिल में हुजूर का प्यार नहीं होगा उसको सच्ची राह नजर ही कबा। समझ रही मेरी बात? अक्सर डॉक्टर गुमराह हो रहे हैं, अक्सर प्रोफेसर डूबते जा रहे हैं। वजह क्या जानते हो? इसलिए कि वो दीन से दूर है, दीन से दूर हैं। बच्चों को दीन सिखाइए, घर में इल्म लाइए, अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से माला माल करें। खुदा की कसम, जब बच्चा आलिम होगा ना तो सुनो, अगर बेटा डॉक्टर होता, माँ बाप कहते नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, बेटा सो रहा है, किसी को गुजरने भी नहीं देना। और अगर बेटा आलिम होता है ना, फिर वो माँ बाप की फिक्र करता है कि इन्हें नींद कितनी आ रही है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो किसी आलिम के माँ बाप को जाड़े में देखना और किसी डॉक्टर के माँ बाप को जाड़े में देखना, कौन कैसे जिंदगी गुजार रहा है पता चलेगा। अगर कुरान सिखाया होता आज हमारी भी इज्जत होती, दीन सिखाया होता आज माशरे में हमारा भी मकाम होता। पढ़िए अल्लामा मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने बड़ी अच्छी सोच, बड़ी अच्छी फिक्र है। मैं तो दुआ करता हूँ इनके लिए, अल्लाह ताला इनकी फिक्र में मजीद तरक्की अता फरमाए और मौला इनकी जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। वो मुकद्दर की बात है कि ये चिराग कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जल रहा है, ये नसीब है अपने अपने। भाई बड़ी मेहनत से इल्म सीखा जाता है, यूं ही नहीं सीख लिया जाता है। इनसे पूछो जिन्होंने इल्म सीखा, वो माँ बाप की बरसों की जुदाई, वो माँ बाप की मेहनतों की दी हुई कमाई। जब हम फोन करते थे 1000 के लिए तो कैसे कैसे करके हमारे बाप हमें पैसा भेजते थे, ये हम जानते हैं, हमारे माँ बाप जानते हैं। और कभी तुम भी तो सोचो इस बारे में। इन्होंने बच्चों को जवाब दिया, पढ़ाया, चाहिए तो ये था अपने घर पे रखते, लेकिन इजाजत दी जा बेटे, जहाँ जरूरत हो वहाँ दीन का काम कर। इनसे पूछिए ये रहने वाले कहाँ के हैं, इन्होंने शमा कहाँ जलाई है, फजा सिर्फ इतनी है तुम्हारे लिए नहीं, अगर जलाई हो तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए जलाई है। कयामत में हुजूर पूछे मुदस्सिर बता क्या करके आया है, कम से कम सर उठा के कह देंगे हुजूर जिस जगह पर कुरान के पढ़ाने का इंतजाम न था वहां पे एक इदारा कायम करके मैं दीन फैला के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। इनका हौसला बनिए, इनका बाजू बनिए। मैं इनकी बात नहीं करता, जहां भी कुरान वाला खड़ा हो जाए और तू कांधा लगा के खड़ा हो। दुनिया ये समझती है कि हम मदरसों को अपनी निधि पे चलाते हैं। ओ खुदा की कसम, ये गरीब उम्मत हुजूर की जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ बैंकें फेल हो जाती हैं। और हम तो वो हैं यार, हमारा मिजाज तो ये है कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। हमारा मिजाज ये लगे खड़े हो जाओ जब भी कहीं मदरसे का या दीन का नाम हो, जब भी कुरान की बारी आए और मौलवी से आगे बढ़ के कह दो हजरत कुरान पढ़ाना तेरा काम है, कांधा लगा के आगे बढ़ाना हमारा काम है। खुदा की कसम क़यामत के दिन अगर कुरान पढ़ाने वाले बख्शे गए, कुरान पढ़ने वाले बख्शे गए तो फिक्र मत करना, जब ये जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, तेरा हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में लेके जाएंगे। पढ़िए, इनका बास बनिए, हिम्मत बनिए, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। सिखाएंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आखिरत का इंतजाम कर लो, चेहरे पे सुन्नत सजा लो, कुर्ता पजामा पहने कर लो, ये हुजूर का तरीका है। जो हुजूर को पसंद लिबास है वो पहना करो। हाँ, वरना जिंदगी तो जाहिर गुजर ही जाए। माशाअल्लाह। ये क्या नाम है आपका? मरहूम नईम। हाँ, मरहूम नईम खान, इनके साहबजादे ने 1000 रुपए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये मदरसे के लिए पेश कर दिए, अल्लाह ताला हाँ जज़ाए खैर दे। भाई चंदा नहीं करना है। हाँ, वो इनसे मिल लेना, इनसे मिल लेना। हाँ, बस मोहब्बत से पेश किया है। और याद रखो यार, सच्ची बात बता के आखिरी बात खत्म कर लूँ। मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, बस मैं चाहता हूँ बड़ी जल्दी बात समेट दूँ। गौर करें, ये बिल्डिंग है, ये बताइए, हमने आँख खोली तो हमें हमारे बाप की जमीन मिली,
हमारे बाप ने आँख, खुदा ने आँख खोली, परदादा की मिली। ये तो सिलसिला बस सिलसिला आती रही है। हमारी आंखें बंद होंगी, हमारी औलाद पर चली जाएगी, उसकी आंख बंद होगी, उसकी औलाद पर चली जाएगी। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, किसी ने इसलिए जमीन भी अल्लाह के नाम वक्फ की कि मेरा बाप ने मुझे ये सलामती से लौटा दी? कोई किसी के लिए नहीं करता। ये भी सच्ची बात है। बाप की कब्र पे गए गए साल गुजर जाते, साल साल हो जाता बाप की कब्र पे गए हुए, तो बता परदादा की कब्र पे कौन जाता? निशान तक याद नहीं रहते। आज मैं अक्सर कहता हूं अपनी कौम से, भाई अपने हाथों से कुछ कर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर जाओ। बंदा 1000 दे दे, 500 दे दे, 50,000 दे दे, और उसके उस पैसे से एक छत पड़ गई, या पंखा लग गया, या फ्रिज लग गया, या कूलर लग गया, या कोई भी ऐसा काम हो गया जिससे कुरान पढ़ने वाले को राहत हुई। फर्ज कर अगर कूलर ही लग गया, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठा, गर्मी की शिद्दत थी, ठंडे झोंके आए, माथे पर पसीने के कतरे थे, हवा का झोंका आया, सूख गए। इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा हो, उधर अल्लाह तेरी बाप की कब्र को अपने करम से ठंडी फरमा देगा। कोई दुआ करे ही ना करे, ये वो काम होते हैं हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती। ये तो जहां लग जाएंगे असर छोड़ जाते हैं यार, असर छोड़ जाते हैं। अपने जीते जी हलाल कमाई का इतना लगा जाओ दीन के लिए, अगर कोई हाथ उठा के दुआ ना भी करे तो तुम परेशान ना हो। इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर जन्नत की खिड़की तेरे कब्र में खोल दी जाए। ये अपने हाथों से कर जाओ, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान राय सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।